उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। प्रभावशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्टदेव श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन दुर्लभ श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जन्म जन्म के पुण्य कर्मों से ये घड़ी सुहानी पाई है। आज के पावन समागम के श्री दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, ये दुर्लभ अवसर जो हमें इस समय उपलब्ध हो रहा है, ये हमारी जीवात्मा की जन्म जन्म की सच्ची यातना और मांग पूरी हो रही है। जीवात्मा अपने स्रोत से अपने परमात्मा से मिलने के लिए जन्म जन्म तक भटकती रही और यातना करती रही। प्रभु ने कृपा की, ईश्वर ने इसकी पुकार सुनी, तो ये दुर्लभ संयोग स्थापित किया जो कि इस समय हमको श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में बैठकर उनके देव दुर्लभ श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जी के वचन हैं कि दुर्लभम त्रय्यम महतः दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय है। कहते हैं कि इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तो इस जीवात्मा के लिए 3 संयोग बहुत ही दुर्लभ हुआ करते हैं। आम संसारी जीव तो संसारी धन पदार्थों को दुर्लभ संयोग मानते हैं, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में ये उन्होंने वर्णन किया है कि सबसे पहले जिस जीव को मनुष्यत्व, मनुष्य जन्म मिल जाए और मनुष्य जन्म में भी वो सोच विचार करने की निर्णायक बुद्धि भी प्राप्त हो जाए, इसको मनुष्यत्व कहते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं संसार में कि अनेक जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें मनुष्य जन्म तो प्राप्त हो जाता है, किंतु उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, कुछ कमी रह जाती है, उन्हें मंद बुद्धि कहा जाता है। और अनेक प्रकार के उनके उपचार भी होते हैं, डॉक्टर इलाज भी करते हैं, लेकिन विकास नहीं हो पाता। तो जो सोच विचार करने की निर्णायक बुद्धि जिसको प्राप्त हो गई है मनुष्य जन्म में, तो ये समझो उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, प्रथम कृपा है। इसलिए कहा गया है कि जो 3 दुर्लभ संयोग हैं वो दैव की, कुदरत की, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा से ही मिला करते हैं। तो पहला तो मनुष्यत्व है, फिर दूसरे मुमुक्षुत्व, कि इस मनुष्य जन्म को पाकर भी, इस बुद्धि को पाकर के भी, सोच विचार करने की विवेक शक्ति होते हुए भी यदि किसी के मन में उस प्रभु से मिलने की जिज्ञासा, मुमुक्षा उत्पन्न हो गई है, तो ये बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग है। ये भी उस परमात्मा की बहुत बड़ी दूसरी कृपा है।
कि जब तक मनुष्य को ये दूसरी कृपा नहीं मिलती उस परमात्मा की, तब तक सब कुछ अधूरा है, बुद्धि भी अधूरी है। जैसा कि सहजो भाई जी ने भी वर्णन किया है कि सहजो बुद्धि सब थोथी कहिए, गुरु की कृपा सबन पे चाहिए। कि सारी बुद्धियां भी थोथी हैं, वो व्यर्थ हैं, यदि उसके अंदर अपने परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा नहीं है, मुमुक्षा नहीं है। तो ये दूसरी बहुत बड़ी कृपा हो गई कि इस जीवात्मा के अंतर हृदय से ये पुकार उठने लगी कि मैं जिस भंडार से जुदा हुई हूं, जिस सागर से ये बूंद निकल करके बाहर आई है, वो उसके साथ मिलकर एक रूप हो जाए। ये दूसरी कृपा है। आगे फिर वर्णन करते हैं कि तीसरी और भी बहुत बड़ी महान कृपा है, जिसके बिना ये दूसरी दो कृपाएं भी अधूरी लगती हैं। वो कौन सी है कि मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय है। तीसरी कृपा है महापुरुषों का मिल जाना, उनका समागम मिल जाना, सदगुरु से सच्चे नाम की दीक्षा मिल जाना। ये तीसरी महान कृपा है उस परमात्मा की इस जीवात्मा के ऊपर। तो अब हम स्वयं अनुमान लगा सकते हैं गुरुमुखों कि ये तीनों दुर्लभ दात, ये तीनों उस परमात्मा की कृपाएं, सदगुरु की कृपा, वो हम पर सहज में ही उतर रही है और उसी के प्रभाव से, उसी के प्रताप से हम इस दुर्लभ समागम में बैठ करके ये पावन श्री दर्शन कर रहे हैं। तो ये कृपा है इस जीवात्मा के ऊपर। तो जब ये तीनों कृपाएं हो जाती हैं तो फिर मनुष्य का कर्तव्य क्या हो जाता है। जैसा कि कहते हैं कि सत्संग के भी 3 अंग होते हैं। पहले श्रवण होता है, फिर मनन होता है, तीसरा उसको निधिध्यासन कहते हैं। कि पहले मनुष्य सत्संग श्रवण करता है, वचन श्रवण करता है, या महापुरुषों के जो धर्म ग्रंथ हैं उनका पठन पाठन करता है। फिर उसके बाद दूसरा अंग होता है उन पर मनन करने का, विचार करने का। तो जब मनन किया जाता है, विचार किया जाता है, तो उस मनन करने से जो साधन निकलता है वो उस साधन का अभ्यास करने का और उस पर आचरण करने का हुआ करता है। तो जब ये तीनों अंग पूरे होते हैं कि जीव महापुरुषों के पावन वचनों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, फिर उन पर मनन भी करता है, विचार भी करता है, अपने कर्तव्य को निश्चित करता है कि मुझे अब क्या करना है। किसी आज्ञा होती है कि गुरुमुख जन इस जीवन से, इस जन्म से पूरा पूरा लाभ उठा लें। तो ये मनन करना होता है कि मैं कैसे लाभ उठा सकता हूं और कैसे उनकी श्री आज्ञा का मैं पालन करता रहूं, ताकि मेरा जो जन्मों का अधूरा कार्य है वो पूर्ण हो जाए। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के अनमोल वचनों में एक वचन आते हैं कि एक सेवक गुरुमुख के लिए जो बड़ी साधना है, जो बड़ा कार्य है उस परमार्थ का, वो उसको उसके मन को स्वच्छ बनाने का है, मन को निर्मल बनाने का है। क्योंकि जन्म मिल भी जाता है, मनुष्यता भी प्राप्त हो जाती है, ये सारे दुर्लभ संयोग भी प्राप्त हो जाते हैं, तो भी इस मन पर जन्मों जन्मों की कर्म संस्कारों की मलिनता चढ़ी होती है। अब उसको स्वच्छ बनाना ये साधक का, गुरुमुख का कर्तव्य है। सभी महापुरुषों ने अपनी वाणियों में अनेक प्रकार से इसको वर्णन किया है। गुरुवाणी में जपू जी में भी वर्णन आता है कि भरिए हथ पैर तन देह, पानी धोते उतरस खेह।
मूत पलीती कपड़ होए, दे साबन लइए ओ धोए, भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नामे के रंग। वो भी ये वर्णन कर रहे हैं कि इस जीवात्मा को जो मन जन्मों जन्मों से पीछे लगा हुआ है, उसने अनेक कर्म शुभ अशुभ करवाए हैं और उनके संस्कार अंतर मन पर जमे हुए हैं। अब उनको स्वच्छ करना है, उस मैल को धोना है। तो कैसे धोना है? कहते हैं भरिए हाथ पैर तन देह। अगर मनुष्य का शरीर, हाथ पैर पूरा शरीर मिट्टी से, गंदगी से, कीचड़ से भरा हुआ है, तो कहते हैं पानी धोते उतर सीखे। उसको पानी से धोया जा सकता है, उसे साफ बनाया जा सकता है। पानी उसके लिए साधन है। जो मनुष्य पानी का प्रयोग करेगा और शरीर को उस गंदगी से साफ कर लेगा, तो फिर से वो अपनी स्वस्थ अवस्था में आ जाएगा। तो इसी प्रकार आगे कहते हैं कि इससे भी अधिक अगर मैल चढ़ी है, मूत पलीती कपड़ होए, जैसे कपड़ा बहुत मैला हो जाता है, बहुत दिन तक प्रयोग करते करते मैल चढ़ जाती है उसके ऊपर, तो वो मैल कैसे उतरती है? वो साबुन लगाने से उतरती है, वो केवल पानी से नहीं उतरती। पानी तो मिट्टी तो उतार देगी, लेकिन इस केवल पानी से वो कपड़ा जो मैला है, बहुत पुराना है, वो नहीं धोया जा सकता। अब वो कैसे धोया जाएगा? उसके लिए कहते हैं कि भरिए मति पापा के संग, ओ धोपे नामे के रंग। कि यदि मति मनुष्य की या ये अंतर मन मैला हुआ पड़ा है जन्म जन्म के संस्कारों से, तो उसे भी साफ करना है, उसे भी धोना है। कैसे धोना है? वो कैसे धोया जाएगा? कहते वो नाम है के रंग, कि उस सच्चे नाम का अभ्यास करने से ही वो धोया जाएगा, और कोई उसका उपाय नहीं है। तो गुरुमुखों, ये हम पर बहुत बड़ी कृपा हो रही है महापुरुषों की कि हमें ऐसे दुर्लभ संयोग मिले हैं और वो सच्चा नाम मिला है जिसका अभ्यास करके हम अपने मन को निर्मल कर सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं। और जैसे ही नाम का अभ्यास करते करते मन निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तो फिर कहते हैं उस स्वच्छ मन के अंदर वो परमात्मा का प्रतिबिंब, सद्गुरुदेव जी के निज स्वरूप का प्रतिबिंब ऐसे ही प्रकट हो जाएगा जैसा कि गुरुमुख जन अब श्री दर्शन सम्मुख बैठ करके कर रहे हैं। तो महापुरुषों ने हम पर बहुत बड़ी बख्शिश की है। उन्होंने हमें सच्चा नाम प्रदान किया है और इसकी कमाई कराने के लिए उन्होंने ऐसे दुर्लभ संयोग बनाए हैं। श्री मंदिरों की स्थापना की है, श्री आरती पूजन प्रातः काल होता है, सायंकाल होता है। महापुरुष स्वयं भी उसे पूरा करते हैं, गुरुमुखों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। और इसके साथ ही भक्ति के अन्य नियम भी हैं, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, 2 घंटे भजन अभ्यास, नित्य प्रति प्रेरणा मिल रही है गुरुमुखों को। तो गुरुमुखों का ये कर्तव्य है, ये उनके लिए आचरण है, ये उनके लिए साधन है कि श्री आज्ञा का पालन करते हुए, इन नियमों का पालन करते हुए अपने मन को स्वच्छ कर लें, महापुरुषों के पावन शब्द को, उनके ध्यान को अपने हृदय में बसा लें, ताकि हमारा ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो जाए और महापुरुषों की प्रसन्नता भी हम पर उतरती रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना प्रभु, मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं,
मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आते रहिए। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आते रहिए। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखा